नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों सीसीटीवी कैमरे को जब आप इंस्टॉल करवाते हैं तो अपने सिक्योरिटी के लिए इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जिसको यूज़ कर सीसीटीवी को डैमेज किया जा सकता है बिना सीसीटीवी को छुए, बिना सीसीटीवी के वायर को कट किए। ऐसे कई तरीके। पहले उन तरीकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं और इसके बाद जो कुछ कारण है जिसके कारण सीसीटीवी को डैमेज किया जा सकता है या लोग करने की कोशिश करते हैं, उससे आप कैसे बचें यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें दिन दिन ये बढ़ती ही जा रही है और आने वाले समय में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपने अपने घर में सीसीटीवी लगवा रखा है या फिर आप सीसीटीवी का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पता हो और इसको अच्छी तरह से अमल में लाएं, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी उस सीसीटीवी कैमरे को डैमेज करने की कोशिश किया जाए या फिर उसको जैम करने की कोशिश किया जाए और हैक करने की कोशिश किया जाए। मैंने एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि किस तरह से आपका जो कैमरा है, जो सिक्योरिटी कैमरा है, वो हैक ना हो, तो वो चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन वायर्ड सिक्योरिटी कैमरे में भी जो परेशानी है उसको डैमेज किया जा सकता है बिना उसको छुए, बिना टच किए, बिना उसके वायर को कट किए। तो इससे कैसे बचें, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो तरीके हैं, पहले तो कुछ तरीकों को समझ लेते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे वीडियो को देख रहे होंगे जो ऐसे तरीकों को रिसर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि हाँ क्या करें ताकि सीसीटीवी कैमरा डैमेज हो, वहाँ पर जाके हम चोरी कर सकें, कुछ गलत जो है कर सकें। तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ तरीके जो मैं आपको बताता हूं जिससे लोग जो है डैमेज करते हैं सीसीटीवी कैमरे को। पहला तो तरीका है आपका जो सबसे ज़्यादा प्रमुख तरीका है लेज़र डैमेज। जी हाँ, लेज़र पॉइंटर को यूज़ करके वो कैमरे को डैमेज करने की कोशिश करते हैं और इसमें किस हद तक कैमरा डैमेज होता है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा तरीका है जैमर का यूज़ करते हैं। जैमर का यूज़ करके आप वाईफाई सिक्योरिटी कैमरे को या फिर आपका वायर्ड भी कैमरा है तो वो भी हैक हो सकता है या फिर वो जैम हो सकता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्लॉक हो जाती है और इस कारण से वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो ये सारे दो तरीके हैं जिससे सीसीटीवी कैमरे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या फिर नुकसान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इस पर डीप हम लोग नहीं जाएंगे। चलिए हम लोग ये जानते हैं कि इससे बचते कैसे हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो फ्रेंडली चैनल है और फैमिली को लेकर हम लोग चलते हैं, तो गलत बातें तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, नहीं सिखा सकता। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर कैसे जो है इन सभी चीज़ों से बचा जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेज़र डैमेज की। अगर लेज़र पॉइंटर है और लेज़र पॉइंटर से कैमरा आपको डैमेज करने की कोशिश हो रही है आपके कैमरे को, तो आप क्या क्या तरीके को अपना सकते हैं। देखिए, लेज़र पॉइंटर आपके कैमरे के लेंस तक पहुंचता है और लेंस तक वो हीट जाता है तो वो लेंस डैमेज हो जाता है। ये है उनका काम करने का तरीका और डैमेज हो जाने के बाद आपका कैमरा काम नहीं करेगा। अब किस हद तक जो है डैमेज करना पड़ेगा, कितने देर तक वो लाइट रखनी पड़ेगी, इस पर हम लोग बात नहीं करते। कैसे बचाएं? देखिए, आपके कैमरे के लेंस तक वो लेज़र पॉइंटर ना पहुंचे, वो लेज़र लाइट ना पहुंचे, इसके लिए आप मूविंग कैमरे का यूज़ करें। खासकर ऐसी चीज़ें आउटडोर में ज़्यादा होती है और पीटीजेड कैमरा है तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसके लेंस मूव होते रहते हैं तो लेंस पे कंटिन्यूसली जो है वो लेज़र लाइट नहीं पड़ता है। दूसरा है कि आपका जो लेज़र पॉइंटर है वो पॉइंट जब करेगा कैमरे को तो उसमें कुछ टाइम होता है, उसमें कुछ पावर भी होता है। हाई पावर वाले जो लेज़र लाइट होते हैं, कितना बैटरी लगता है, क्या लगता है, वो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो उससे डैमेज किया जा सकता है। अब यहाँ पर है कि जितना नज़दीक हो, कैमरे के जितना नज़दीक से वो डैमेज करने की कोशिश करें, उस लाइट को जो है कैमरे तक जो है वो डालने की कोशिश करें, तब जाकर असर होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस होता है, अगर 20 या 30 फीट का डिस्टेंस हो जाता है और वहाँ से अगर लेज़र लाइट कोई कैमरे को दे रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कैमरा डैमेज नहीं हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि कैमरे को हाइट पर रखें, बाहर वाले कैमरे को, और कोशिश करें कि ये जितना से जितना जो है डैमेज होने से ये बच सके। तीसरा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके आसानी से परचेज कीजिए। इंफ्रारेड फिल्टर। इंफ्रारेड फिल्टर को अगर आप यूज़ करते हैं, कैमरे को यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड फिल्टर को यूज़ करते हैं, तो इससे आपके कैमरे में अगर कोई लेज़र लाइट से डैमेज करना चाहता है तो ये कभी डैमेज नहीं हो पाएगा, वो आपके कैमरे को प्रोटेक्ट कर देगा। इससे लेज़र लाइट के द्वारा जो है आपके कैमरे तक इफेक्ट नहीं पहुंचेगा।
एक और चीज़ है कि आप अपने कैमरे को सही तरह से कवर करें मतलब कि 1 बाय 1 कैमरे जो आपके यहाँ लगते हैं उससे कवर करें आप अच्छे तरीके से। कैसे कवर करते हैं, आप जब भी कैमरा को लगाएं तो एक कैमरे को दूसरे कैमरे के प्रोटेक्शन में रखें। अगर एक कैमरे को डैमेज करने की कोशिश की जा रही तो दूसरा कैमरा उसे प्रोटेक्ट कर सके, दूसरा कैमरे से उसे वो देखा जा सके। बार बार हम लोग बात करते हैं कि बाहर में लगाते हैं, आउटडोर में, तो इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देने बहुत ज़रूरी होती है कि अगर किसी कैमरे को भी कोई डैमेज करना चाहता है तो दूसरे कैमरे से वो कवर हो सके। काफ़ी नुकसान भी हैं, जो लेज़र पॉइंटर का यूज़ करते हैं उनके लिए जो है सही तरीके से लेज़र पॉइंट अगर वो नहीं कर पाए आपके कैमरे तक तो फिर उनका चेहरा आ जाता है, इससे वो पकड़ में आ जाता है, कैमरा बाद में वो डैमेज भी कर ले मगर उनको पहचाना जा सकता है। इसलिए उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर इन तरीक़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो। इसके बाद आप ब्लेंडिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिए। आपके मोशन अलर्ट में ऐसे कई फंक्शन है जिसमें कि अगर आपका कैमरा बंद होता है या फिर कैमरा आपका जो है डैमेज होता है, कैमरा व्यू नहीं लेता है, तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका कैमरा बंद है या फिर उसका एक इमेज भेजेगा जो मोशन वाले मैंने आपको बताया था। तो वो चीज़ें जो है आपको पता चल जाएंगी कि हाँ ये कैमरा डैमेज हो गया या ये कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका कैमरा जो है वो सुरक्षित रहता है और आप सही टाइम पर जो है पता कर सकते हैं कि आपका कैमरे में क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये जो तरीके हैं अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो लेज़र लाइट से आपका कैमरा डैमेज नहीं होगा। और लेज़र लाइट से डैमेज करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगता है और बहुत अलग अलग के तरीके हैं, इसलिए आपके लिए जो है ये चीज़ें अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका जो कैमरा डैमेज नहीं होगा जिन तरीक़ों को मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं कि जैमर से। देखिए अगर आपका वाईफाई कैमरा है तो वो आपका जो है पासवर्ड जो मैंने बताया था पिछले वीडियो जिसमें कि आप जिन जिन बातों का ध्यान रखें कि आपका कैमरा हैक नहीं हो, तो वहाँ पर भी जैमर वाले ये जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होते हैं। अगर उस वीडियो को रूल को अगर आप अपनाते हैं, उसमें जो तरीके मैंने बताए हैं उसको यूज़ करते हैं तो फिर आपको जैमर से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक सवाल आता था कि क्या आपके वायर्ड कैमरे भी जैमर से जो है वो जैम हो सकते हैं? जी हाँ, जैम हो सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन करते हैं अपने DVR को तो ऑनलाइन करते हैं जिस वाईफाई से आपने ऑनलाइन किया वो अगर पब्लिक वाईफाई है और अगर उसे ये लोग जैम कर दे और उससे एक्सेस आपका ले ले तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन वायर्ड वाले में काफ़ी मुश्किल होता है। वाईफाई कैमरे बहुत आसानी से ये लोग कर लेते हैं लेकिन काफ़ी महंगा और कॉस्टली तरीका होता है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है अपने वाईफाई कनेक्शन से, अपने पासवर्ड से। पिछला वीडियो मैंने जैसे आपको बताया था कि हैक होने से आप अपने कैमरे को कैसे बचा सकते हैं, तो उन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपके जैमर से भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन तरीकों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कैमरा सुरक्षित रहेगा और लेज़र लाइट से डैमेज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और इसका आप जरूर फायदा उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।